नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए शिव भक्तों को मेरा सबसे बड़ा यही अनुरोध है कि आप भगवान शिव के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं, कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव या जय भोलेनाथ की। दोस्तों सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की तो पूजा की जाती है, इसके अलावा इसी महीने में नाग देवताओं की पूजा करने का भी विधान आता है। दोस्तों नाग देवता इसलिए भी पूजे जाते हैं क्योंकि इन्हें भगवान शिव अपने गले में धारण करके रखते हैं। नाग पंचमी जो होती है ना, हर साल सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। और दोस्तों इस साल यानी कि 2020 में नाग पंचमी 25 जुलाई को मनाई जाएगी। दोस्तों नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाने की परंपरा है। एक्चुअली में दोस्तों सांपों को दूध पिलाने की परंपरा नहीं है, सांपों पर दूध चढ़ाने की परंपरा है, जिसे कि गलत तरीके से ले लिया गया है। तो जान लेते हैं पहले सबसे पहले कि आखिर सांपों पर दूध चढ़ाने की परंपरा कैसे चालू हुई। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल नाग पंचमी में जो इतने शुभ योग बन रहे हैं, उस शुभ योग में आपने पूजा कैसे करनी है। क्योंकि दोस्तों इस शुभ योग में अगर आप काल सर्प योग से रिलेटेड कोई भी उपाय करेंगे तो आपकी कुंडली से काल सर्प योग जो है वो हट जाएगा। इसके साथ ही पूरे मन विधि विधान से आपने नाग पंचमी की पूजा करनी है, कथा सुननी है, साथ ही नाग पंचमी से जुड़े इन उपायों को जरूर से कर लेना है। और साथ ही दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इसे शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि इस इन्फॉर्मेशन का आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिले, आपके जान पहचान के लोगों को भी उतना ही फायदा मिले। साथ ही अपना देश चैनल में पहली बार आए तो दोस्तों सबसे पहला काम आपने यही करना है, सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना और उसके बाद में जो घंटी का आइकन आता है उसको भी आपने दबा देना है, ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि नाग पंचमी को सांपों पर दूध चढ़ाने की परंपरा कैसे आई। दोस्तों भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन नाग को दूध पिलाने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा गया। और ये भी कहा गया कि सर्प दोष का खतरा भी कम हो जाता है। और भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन महाराजा जन्मेजय ने एक बार नाग यज्ञ किया था और इस यज्ञ की वजह से नागों का शरीर जल गया था। उस शरीर पर जो जलने की दाह है उसको कम करने के लिए आस्तिक मुनि ने उनके ऊपर दूध डालकर उनकी रक्षा की थी। तभी से दोस्तों सर्पों पर या नागों पर दूध डालने की परंपरा, जिसे कि गलत तरीके से ले लिया गया है। दोस्तों मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले भी मैंने नाग पंचमी के वीडियो में यही आप सभी से रिक्वेस्ट करी कि सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। दोस्तों सांपों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है और इसकी वजह से वह उनके लिए जहर का काम करता है, इससे सांपों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपको फायदे की बजाय नुकसान होगा, आपको नागों का जो है कि मृत्यु का दोष लग जाएगा। इसलिए दोस्तों भूल कर भी सर्प को नाग को दूध नहीं पिलाना चाहिए, इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है। और दोस्तों नाग पंचमी का जो पर्व है इस साल सावन में जो शुक्ल पक्ष की पंचमी को आ रहा है, बहुत ही शुभ योगों में आ रहा है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे काम है जो इस दिन हमने कर लेने हैं। और दोस्तों जो 25 जुलाई को जो दुर्लभ योग बन रहा है, इस योग में काल सर्प दोष के निवारण के लिए आपने जरूर से काम करना है। क्योंकि दोस्तों नाग पंचमी के दिन उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में दुर्लभ योग बन रहा है और शास्त्रों के अनुसार इस योग में काल सर्प योग की शांति करवाने का विधान बताया गया। और ज्योतिषों की माने तो इस दिन परिगणित और शिव नामक योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस बार नाग पंचमी का दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। और नाग पंचमी के दिन पूजन करने से नागों की कृपा के साथ शनि राहु ग्रहों के जो भी नेगेटिव इफेक्ट है उनसे भी मुक्ति मिलती है। इसलिए आपने जरूर से इस दिन आपने पूजा करनी। लेकिन पूजा किस समय करनी है, पंचमी तिथि कब से स्टार्ट हो रही है ये जान लेते हैं। दोस्तों पंचमी तिथि जो है ना वो 24 जुलाई को शाम को 4:10 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 25 जुलाई को
दोपहर में 1:55 तक रहने वाली है। तो आपने पूजा किस समय करनी है? दोस्तों नागपंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह में 7:03 से शुरू होकर सुबह में 9:17 तक रहेगा, और उसके बाद में आप 11:29 से 12:30 के बीच में पूजा कर सकते हैं। ये दोस्तों नागपंचमी के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में ही आप पूजा करें ताकि पूजा का आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों पूजा के लिए सबसे बेसिक नियम यही होता है कि जिस दिन भी कोई विशेष पूजा हो उस दिन आप नियम कि जो रूटीन है आपका उठने का उससे थोड़ा जल्दी उठें, और नहा धोकर आपने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने। नए कपड़े पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन घर की साफ सफाई करने के बाद में ही आपने स्नान करना चाहिए, और उसके बाद में आपने जो पूजन की तैयारी कर लेनी है। दोस्तों इस दिन की जो पूजा होती है उसमें बेसिकली भोग लगाने के लिए चावल की खीर का प्रसाद बनाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों बहुत सी जगह ऐसी परंपरा है कि बासी भोजन खाया जाता है, यानी कि खाना जो पहले दिन ही बनाकर रखा जाता है और उस दिन ठंडा खाना खाने की भी परंपरा है। और पूजा के लिए दोस्तों 2-3 तरीके से पूजा की जाती है। कई कई घरों में जो है मिट्टी से सांप बनाया जाता है, कहीं कहीं गेरू से, और कहीं कहीं पे गोबर से भी सांप बनाया जाता है। तो जिस तरह की परंपरा आपके यहाँ पे आपने वही फॉलो करनी है। बस परंपरा में एक बेसिक चीज़ है कि आपने सांपों की कोई पिक्चर बनानी, क्योंकि रियल का सांप तो हम घर में रखने से रहे, तो पूजा करेंगे तो हम या तो ड्रॉ करेंगे या पिक्चर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों एक तो यह है कि आप मिट्टी से जो है वो कोई चौकी पर सांप बना लें, या बेसिकली जब नाग पंचमी की पूजा की जाती है तो दीवार के ऊपर जो है वो ड्राइंग की जाती है। तो आप क्या करें, गेरू से जो है दीवार का जो जगह है उसको पोत लें, उसको पवित्र कर लें, और फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे आपने घर जैसी आकृति उस गेरू घर लिपी हुई दीवार पे बनानी होती है। उसके बीच में आपने नाग देवताओं की आकृति बनानी होती है। और बहुत सी जगह दोस्तों क्या करते हैं, जब ये आकृति बनाई जाती है ना, तो उस आकृति को बनाने के लिए सोने, चांदी, लकड़ी या फिर मिट्टी की कलम का इस्तेमाल किया जाता है। और शाही के लिए हल्दी या फिर चंदन का, यानी कि हल्दी या चंदन से आपने लकड़ी, मिट्टी या चांदी या सोने किसी की भी कलम से आपने जो नाग है उनको ड्रॉ करना होता है, फिर उनकी पूजा करनी होती है। साथ ही बहुत से घरों में इस दिन जो मेन गेट होता है उसके बाहर दरवाजे के दोनों तरफ भी सांप की आकृति बनाई जाती है, फिर उनकी पूजा की जाती है। और दीवार पर जो आपने नाग देवता बनाए हैं उनको आपने दूध, दही, दुर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल से पूजा करना चाहिए। और जो सेवई और मिष्ठान जो बनाए उसका आपने भोग लगाना चाहिए। इस तरह से पूजन अर्चन कंप्लीट करने के बाद में आपने आरती करनी चाहिए, और आरती करने के बाद कथा जो है वो जरूर से सुननी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आपने पूजा करनी है। बहुत से जन क्या होते हैं, अगर किसी किसी एरिया में जो है वो मंदिर भी होते हैं उनके, तो आप अगर मंदिर आपके आजू बाजू तो आप वहाँ पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। और बहुत से जन जो सांप की जहाँ पर बाम्बी होती है तो बाम्बी की भी पूजा करते हैं। तो जैसे आपकी एरिया में पैटर्न चलता है, जिस तरह से आपके यहाँ पूजा करते हैं, पूजा आपने बस उसी तरीके से करनी, बस उस शुभ समय में करनी जैसे कि मैंने आपको समय बताया है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित हैं उन्हें इस दिन बहुत ही जरूरी कि इस दिन की पूजा अर्चन करें। जो कुछ मंत्र मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनको आप जरूर से मंत्र का जाप करें। इसके अलावा दूध से रुद्राभिषेक करना भी दोस्तों इस दिन बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इस दिन आपने भगवान भोलेनाथ का दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों प्रसाद के रूप में लावा और दूध बांटा जाता है। और दोस्तों जिनकी भी कुंडली में राहु पीड़ित हो उन लोगों को भी इस दिन रुद्राभिषेक जो है जरूर से करा लेना चाहिए। दोस्तों ये तो हो गई पूजा विधि। अब हम सुन लेते हैं नाग पंचमी की कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में किसान परिवार रहा करता था। उस किसान के 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। एक दिन जब किसान हल जोत रहा था तो हल जोतते हुए जमीन में जो है नाग के बच्चे थे, और उसके हल से जो है बच्चे कुचल गए और कुचल कर मर गए। और बच्चों के मरने से नागिन बहुत दुखी हुई, और उसने उसी वक्त संकल्प कर लिया कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा मैं उनसे बदला जरूर से लूंगी। और दोस्तों हमारे इतिहास में इस तरह का वर्णन आता है कि नाग अपना बदला कभी भी नहीं भूलते, वो अपना बदला जरूर से लेते हैं। तो उस नागिन ने भी जो है संकल्प कर लिया कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। और रात के अंधेरे में नागिन जो थी वो आई, उसने किसान, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस दिया।
जिससे चारों की मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब नागिन उसकी पुत्री को डसने के लिए आई तो किसान की पुत्री ने उसके सामने दूध का भरा हुआ कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और ये प्रार्थना की कि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, मेरे पिताजी ने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी प्रार्थना को नागिन ने स्वीकार कर लिया। उससे प्रसन्न होकर उसने किसान, उसकी पत्नी और दोनों पुत्रों को भी जीवन दान दे दिया। और जिस दिन ये सब हुआ उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तभी से नाग देवताओं के प्रकोप से बचने के लिए सांपों की पूजा की जाती है, उन्हें दूध पिलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये दूध पिलाने की जो प्रथा है ये गलत प्रथा है, इसे गलत तरीके से लिया गया है। आपने सांपों को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, दूध अर्पित करना चाहिए, दूध चढ़ा सकते हैं, पिलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमने व्रत कथा और पूजा विधि तो जानी, लेकिन नाग पंचमी के दिन कौन से ऐसे उपाय है जो हमने जरूर से करने चाहिए वो भी जान लेते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, नाग भगवान महादेव को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं और नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा के साथ भगवान शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने का विधान आता है। इसलिए इस दिन यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते समय उन पे चांदी के नाग नागिन का अगर जोड़ा अर्पित करते हैं दोस्तों, इससे काल सर्प की शांति तो होती है, साथ ही भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद भी आपको मिलता है। इस दिन भगवान शिव का रुद्र के मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए और साथ ही इस दिन दोस्तों मिट्टी के नाग नागिन बनाकर उनके दूध, धान, लावा, जो पूजा विधि मैंने बताई उस तरह से आपने पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान महादेव की असीम कृपा जो है वो प्राप्त होती है। आपके जीवन में कोई भी तरह की बाधा होती है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन सुगंधित पुष्प, चंदन से नाग की पूजा करने का भी विधान आता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो इस दिन बिल्कुल से वर्जित है उसका आपने बिल्कुल से ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन भूमि को खोदना नहीं चाहिए, उस पर हल नहीं चलाना चाहिए, उसको किसी भी तरह से जमीन को खोदना वर्जित माना गया है। तो ये बात आपने विशेष तौर पे ख्याल रखनी। नाग पंचमी के दिन भूमि को नहीं खोदा जाता है और ना ही इस दिन हल चलाया जाता है, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि काल सर्प दोष से अगर पीड़ित हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये कि इस दिन रुद्राभिषेक करवाएं। इसके अलावा राहु केतु का पूजन व जप और हवन कराने से भी जो है राहत मिलती है। इसके अलावा मां मनसा देवी और सर्प पूजन करने का विधान आता है। सर्प सूक्त के पाठों को सुनने से, उनका जाप करने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा नाग गायत्री यंत्र का आप जो है स्थापना कराएं, पूजा कराएं तो भी आपको फायदा मिलेगा। और जिस शिवलिंग पर नाग नहीं हो तो नाग देवता की प्रतिष्ठा कर ब्रह्म मुहूर्त में शिवजी पर नाग चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा और काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर किसी सपेरे ने नाग को जो है बंदी बना के रखा है, अपने पास रखा है, तो उनको अगर नाग पंचमी के दिन जो है मुक्त कराते तो ये भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अपने कुल देवता, पितृ देवता या नाग देवता के मंत्रों का आपने जाप करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपके साथ कुछ मंत्र शेयर कर रही हूँ, उनमें से जो आपको कंफर्टेबल हो, किसी एक मंत्र का आपने कम से कम 108 बार जो वो जाप वह जरूर से कर लेना चाहिए। जो मंत्र इस प्रकार से है: ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः, ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस नाग जो गायत्री मंत्र, इसका जाप करने से दोस्तों बहुत अधिक आपको बहुत लाभ मिलेगा, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। चाहे तो आप इन 6 मंत्र का उच्चारण करें, नहीं तो कम से कम आपने जो छठा जो मैंने गायत्री मंत्र बताया है उसका जाप आपको जरूर से करना चाहिए। और इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर में विधिवत पूजन कराने से जो है काल सर्प दोष जो है उससे मुक्ति मिलती है। इसके अलावा नाग नागिन का जोड़ा जो है चांदी का बनवाकर जो आप अर्पित करने के बाद, पूजा करने के बाद आप में जल में विसर्जित करने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा शिव मंदिर में अखंड रामचरितमानस का पाठ कराने से भी फायदा मिलता है। इसके लिए एक बहुत ही सरल सा, आसान सा काम है दोस्तों जो हम सभी कर सकते हैं। वो क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप
किसी शिव मंदिर में या फिर हनुमान मंदिर में कम से कम 7 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार की जो नाग पंचमी और शनिवार के दिन आ रही है, इसलिए आपको बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो आपने ये काम जरूर से कर लेना है। शिव मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में कम से कम 7 हनुमान चालीसा का आपने पाठ करना है। इससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा 9 जोड़े तांबे के नाग नागिन बनवाकर दूध के साथ चढ़ाने से भी जो है आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। चढ़ाने के बाद आपको जल में जरूर से विसर्जित करना होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे कई उपाय जो बताए जाते हैं, उनमें सबसे सरल उपाय यही है कि आप भगवान भोलेनाथ की नियमित पूजन अर्चन करें, रुद्राभिषेक करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो मंत्र नाग देवता से रिलेटेड या नाग गायत्री मंत्र मैंने आपके साथ शेयर करा, उसका जाप करें। इसके अलावा एक बहुत ही सटीक मंत्र, सिद्ध किया हुआ मंत्र है दोस्तों, उस मंत्र को इस दिन जप लेना चाहिए, सिद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र को नाग पंचमी के दिन अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद में जीवन में कभी भी आगे कभी ऐसा हो कि किसी इंसान को किसी सर्प ने डस लिया हो, सर्प विष किसी शरीर में प्रवेश कर गया हो, तो अगर उस मंत्र का झाड़ा दे दिया जाए तो भी सर्प विष दूर हो जाता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो कौन सा है वो मंत्र? मंत्र इस प्रकार है। इस दिन आपने बोलना है ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा। मंत्र है ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आपने जपना है, दिया जलाकर। जो आपने नाग देवता की जहाँ पूजा करी वहाँ बैठकर ही आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है। दोस्तों इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद किसी भी इंसान के शरीर में अगर विष प्रवेश कर जाए तो आप ये मंत्र बोल के अगर फूंक दोगे जहाँ पे विष प्रवेश करा है, तो शरीर से विष निकल जाता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो आपने ये काम जो है जरूर से कर लेना चाहिए। इसके अलावा काल सर्प दोष निवारण के लिए काले नीले रंगों से बचना चाहिए दोस्तों। खास तौर पर इस दिन जब आप पूजन अर्चन करें तो भी आपने काले नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, और नॉर्मली भी जिसके काल सर्प दोष हो इन कलरों से बचना चाहिए। चंदन का इत्र लगाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। दोस्तों जिस भी इंसान को लगता है कि उस पर काल सर्प दोष है, तो उन्हें इन सब बुरी आदतों से दूर रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, और अपने जो भी इष्ट देवता है उनका नियम से पूजन पाठ करना चाहिए। अगर इस तरह से वो नियमों का पालन करेंगे दोस्तों, काल सर्प दोष स्वतः ही उनकी कुंडली से चला जाएगा और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा जो है वो बरसने लगेगी। लेकिन दोस्तों इन सभी चीज़ों के बीच में आपने एक चीज़ जो आपके मन में उठी होगी कि ये कैसे पता चले कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, क्योंकि सभी कोई तो अपनी कुंडली नहीं दिखाते, तो काल सर्प दोष का पता कैसे चलता है? दोस्तों उसके बहुत सिंपल से सिम्टम है। अगर आपको भी वो सिम्टम आपकी लाइफ में नजर आ रहे हैं तो आपने भी इस दिन नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष निवारण पूजा जो है वो कर लेनी चाहिए। जो उपाय मैंने आपके साथ शेयर करे उनको कर लेना चाहिए। तो पहचान कैसे होती है? काल सर्प दोष से प्रभावित व्यक्ति जो था वो घबराए हुए सपने देखता है, मतलब जिस भी सपने देखता है उसमें वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसको डर लगता रहता है और हर वक्त मन में डर लगा रहता है। कोई अनहोनी की आशंका बनी रहती है और डर के मारे रात को कई बार जिनकी नींद खुलती है और सपनों में अक्सर जिन्हें सांप दिखाई देते हैं। दोस्तों सावन में जिन्हें सांप दिखाई देते हैं इसका मतलब काल सर्प दोष नहीं है। सावन में उन्हीं लोगों को विशेषतः सांप दिखाई देते हैं जिन पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होती है। तो इसलिए दोस्तों सावन में अगर आपको सांप दिखे तो इसका मतलब काल सर्प दोष आपके ऊपर है, ऐसा बिल्कुल भी ना समझिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसे लगे कि भूत प्रेत मेरे पास खड़ा है, यानी हर वक्त डरावनी चीजों का डर लगता रहे, तो काल सर्प दोष के लक्षण के अंतर्गत ही आता है। और इसके अलावा कठिन मेहनत के बावजूद भी अगर लास्ट मोमेंट पर अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो ये भी काल सर्प दोष की वजह से ही होता है। घर में आए दिन अगर विवाद हो, लड़ाई झगड़े हो तो भी ये एक लक्षण है। समाज में शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है, आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं तो भी एक वजह हो सकती है। गंभीर बीमारी में इलाज के बाद में अगर आपको कोई भी फायदा
नहीं मिल रहा है तो ये भी काल सर्प दोष होने के लक्षण है। यानी बेसिकली जिसकी लाइफ में अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही है, काम करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये एक तरह से काल सर्प दोष का लक्षण हो सकता है। इसलिए दोस्तों बहुत ही सिंपल से उपाय मैंने आपके साथ शेयर करे। नाग पंचमी के दिन आप इन्हें जरूर से जो है आजमाएं। इसके साथ ही दोस्तों कमेंट में आपने जरूर से लिखना है ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव, ताकि भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसके साथ ही दोस्तों मेरा आप सभी से एक सवाल है कि आप अपने घर में नाग पंचमी की पूजा किस तरह से करते हैं? क्या आप मिट्टी से नाग बनाते हैं या गोबर से, या फिर दीवार पर आप कोयले से या गेरू से बनाते हैं? आप किस तरह से आप पूजा करते हैं? कमेंट करके जरूर से बताएं। और दोस्तों आप सभी की शुभेच्छा के लिए कि आपका जीवन हमेशा हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए।